क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम कहाँ थी इतने अरसे? किन लोगों में थी? और उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? खाला को सारी तफसील बताओ बेटा, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? आलम, तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं थी किसी के साथ? जी आप यही समझे, वो बिजनेस में मेरी दुश्मनी थी किसी से। अच्छा खाला, यार हमसे इतने सवाल जवाब ना करे, हम भी नहीं करते। ये झूठ कैसी है? क्या हुआ? जब मेरी किस्मत फूटी तो मेरा सर भी फूट गया। क्या मतलब? खाला मैं आपसे कह रहा हूँ ना, प्लीज इतने सवाल जवाब हम नहीं करते इससे, इसकी तबीयत सही नहीं है। बेटा मैं तो सिर्फ इसकी चोट के बारे में पूछ रही हूँ। बेटा जाओ, आप अपने कमरे में जाओ, शाबाश। खाला आई एम सॉरी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो हम इतने सवाल जवाब नहीं करते, वो परेशान हो जाती है। हम कुछ और बात करते हैं ना। खालू कैसे है? उसकी चोट के बारे में भी नहीं पूछते। और जहां तक सवालों की बात रही है, मैं तो तुम्हारी खाला हूं बेटा, मैं तो चुप हो जाऊंगी अगर तुम मुझे चुप कराओगे। लेकिन दुनिया का क्या? दुनिया तो न जाने कितने कितने बातें कर रही है। उनके दिमाग में तो कई कई सवाल हैं। 4.5 साल वो घर से बाहर रही है, किन लोगों के साथ थी, उसके साथ क्या कुछ हुआ है, ये तो सब जानना चाहेंगे। तुम किस किस से मुंह छुपाते फिरोगे? मैं भी न जाने क्या कुछ सुन के आ रही हूँ कनाडा से। लड़की जात है, एक दिन उसको शादी भी करनी है। हम दुनिया वालों को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझते। अगर हकीकत ऐसी है कि तुम दुनिया के सामने नहीं बोल सकते, तो कम से कम कोई झूठी कहानी बना लो। कम से कम दुनिया का तो मुंह बंद करो ना, बजाय इसके कि वो ही सब कुछ फेस करे। तुम्हें फेस करना चाहिए। हम कुछ और बात कर लेते हैं, आप छोड़ देना इसे प्लीज। अब मैं इतनी गैर हो गई हूँ तुम लोगों के लिए कि अब मुझसे बात भी नहीं करोगे, मुझे कुछ बताओगे भी नहीं। ठीक है, मैं कनाडा से यहाँ वहां की बातें करने नहीं आई थी, चलती हूँ मैं। अलमास, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो तुम? बैठो ना। आपा मैं बतंगड़ नहीं बना रही। आप लोग मुझसे इतना बुरा सुलूक करेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। खाला आई एम सॉरी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। आप प्लीज बैठे, इतनी छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रही है? तुम जानते हो मैं किस किस से झगड़ कर आई हूँ? अच्छा प्लीज आप बैठ तो जाइए, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। बैठो ना। हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। किस किस को जवाब दोगे तुम? किस किस से छुपाओगे? जमाना सब जान गया। अगर वो अपने मुंह से ना भी पूछे, फिर भी उसकी आंखें बोलती है, पूछती है मुझसे, कहाँ थी? कहाँ थी तुम 4 साल? मैं जवाब ना भी दूं, फिर भी उसकी आंखों में जवाब मौजूद होता है। लेकिन मुझसे जानना चाहते हैं। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। हम हैं ना तुम्हारे भाई, हमें तुम अजीज हो। हम देंगे जवाब, हम देंगे तुम्हारे भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो हमारे घर में घुस आएंगे। पार्टनर प्लीज प्लीज मुझे जान से मार दो, वरना मेरे साथ वो तुम्हें भी कटहरे में खड़ा कर देंगे। प्लीज पार्टनर, प्लीज मुझे बचा लो इन सवालों से। तुम मुझे जान से मार दो तुम मुझे जान से प्लीज मार दो। कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे भाई। हाँ कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। पुप्पो जल्दी से खाना ले आए, मुझे बहुत भूख लगी है। बस अभी ला रही हूँ।
ले आई मैं आपका खाना। अरे वाह, आज तो यूनिफॉर्म आते ही चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चेंज कर लूं। चलो अब जल्दी से फिर खाना शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। आप नहीं खाएंगे मेरे साथ? मैंने तो खा लिया। आप झूठ बोल रही हैं ना पुप्पो? नहीं तो? जी हाँ, आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं पेट भर कर खा लूं। मैंने देखा था किचन में सारा राशन भी खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं अभी शाम को जाऊंगी ना तो सब ले आऊंगी। कहाँ से लाएंगी आप? आपके पास तो पैसे भी नहीं हैं। आपने स्कूल की जॉब क्यों छोड़ी पुप्पो? आप जॉब करती थी तो ना ही हमारे घर का राशन खत्म होता था और आपके पास पैसे भी रहते थे। मैं जल्दी दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी ना। कब मिलेगी आपको जॉब? जब आप मेरे लिए दुआ करेंगी, फिर देखना हमारे हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे। आप करेंगी ना मेरे लिए दुआ? अब जल्दी से खाना शुरू कर लो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा और मुझे फिर से गर्म करना पड़ेगा। अगर आप भी मेरे साथ खाएंगी तो हम ना, प्लीज। सपनों की गठरी में रोकी फीकी नींद रे, नींद रोकी मारी अखियां, दोनों मिलके सोई नहीं, मार मुझे देना। आज आपने मुझे बताया ही नहीं कि स्कूल में क्या क्या किया। पोएम। ओ, और मेरी हमना को पोएम्स बिल्कुल पसंद है ना? मुझे याद है तू हमेशा कहा करता था कि जाने आलम खुदा की लाठी से डर, और मैं किसी की सुनता ही नहीं था। पता नहीं किस जोम में था। मत कोस खुद को आलम, कब तक दोहराएगा ये कहानी? तू देख यार, ऐसा लगता है खुदा ने मरियम, नूरुस सबा और इरम की किस्मत एक ही जैसी लिखी है। तीनों ही झूठे प्यार की भेंट चढ़ गई। तुझे क्या लगता है कि महज इत्तेफाक है या कुदरत का इंसाफ? आलम, मुझे लगता है कि तू कुदरत का बहुत प्यारा है, तभी वो तेरे ऐसे की सजा तुझे यहीं दे दी। बहुत दर्द है, बड़ा कर्म है सजा मेरा। तू उसे ढूंढ लेगा? कुछ कह नहीं सकते यार, कोई तस्वीर नहीं है, कोई पता नहीं, बस एक नाम है और एक सोशल मीडिया की आईडी। तू परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की। मुझे पता है जब वो आदमी मेरे सामने होगा ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे मेरा अपना आप मेरे सामने आ गया। मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या सजा दो, क्योंकि वही सजा फिर मेरे लिए भी होगी।
फिलहाल तो उसके मिल जाने की दुआ कर। अब देख खुदा क्या करता है। मरियम, मरियम मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो मरियम। मरियम तुम जीत गई। हाँ काशिफ। आलम, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, फौरन आ जा। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे यार, किसका एड्रेस है? हमाद के घर का पता चल गया। मैं आ रहा हूँ। ये खुला नहीं अभी तक। जेब में आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी। जी सर, जैसे आपका ऑर्डर था वैसे ही कर दिया, ताला तोड़ दिया, अंदर उनके साथ ही जाएंगे सर। जी ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आलम, आ जाओ। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाओ कभी ना धरो। तोड़ने वालों को तोड़ देता है ये दिल नहीं, घर खुदा का है ये प्यार। तो कर्ज था, तुझ पे भी फर्ज था, देख आगे खुदा क्या करता है। नहीं मर्दी सर, नहीं मर्दी जिंदगी, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? यहाँ सर इसी माले में रहता हूँ। मर जानी मर जानी। एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी आलम, पूरी करोगे ना? हर ख्वाहिश पूरी की है ना आपने मेरी भाई, हर ख्वाहिश। एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे प्लीज, गोली मार दे मुझे। नहीं मर्दी जिंदड़ी, मर जानी जिंदड़ी। जाने वाला! अब देख खुदा क्या करता है। भाई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? शुक्रिया। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं। चलो। नहीं मर्दी जिंदड़ी, आलम, मर जानी जिंदड़ी। आलम, नहीं खुद को संभाला। नहीं मर्दी जिंदड़ी, मर जानी जिंदड़ी। ये दवा चाहिए। देखिए मैडम, ये दवा मैं आपको नहीं दे सकता। यहाँ पे दवा सिर्फ फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए होती है। आप जाएं दवा कहीं बाहर से खरीद के ले आएं। भाई आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। मेरे पास पैसे नहीं हैं और इसकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन मैडम मैं मजबूर हूँ, मैं आपको दवा नहीं दे सकता। पर आप फहीम जी सर,
आप इन्हें दवा दे। जी सर। अच्छा मैडम, लाइन पर्ची दें। नहीं, हमें दवा नहीं चाहिए। मिस मरियम, मिस मरियम, मैं जानता हूं कि आप मुझसे खफा हैं, आप मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है। कम से कम इस बच्ची के बारे में सोचें, इसकी तबीयत खराब है, इसी की खातिर अपनी जिद छोड़ दें। कब लौटा इस्लामाबाद से? कल रात ही। और सब खैरियत है ना वहां? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा हूं कि कोई शख्स इतना जिद्दी कैसे हो सकता है। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? मरियम। मरियम को? वो टीचर? भाई अब क्या कर दिया उसने? डिस्पेंसरी गया था विजिट के लिए, वहां पर वो भी आई हुई थी अपनी भतीजी के साथ, उसे शायद बुखार वगैरह था। डिस्पेंसर दवा नहीं दे रहा था, अलबत्ता डॉक्टर ने चेकअप कर लिया था। तो क्यों नहीं दे रहा था दवा? भाई कंपनी पॉलिसी नहीं है, अब वो कंपनी एम्प्लॉय नहीं है, फिर भी मैंने डिस्पेंसर से कहा कि उसे दवा दे दे। अरे भाई उसने इनकार कर दिया। पहले डिस्पेंसर की मिन्नतें कर रही थी और जैसे ही मैंने कहा दवा देने का तो जिद में अपनी भतीजी को लेकर वहां से चली गई।